नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड ऑफिस में कार्रवाई की गई है। ईडी ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर को सील कर दिया है। नेशनल हेराल्ड परिसर में यंग इंडिया का दफ्तर सील कर दिया गया है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर भी छापेमारी संभव है। सोनिया गांधी के आवास पर ईडी मार सकती है रेड। वहीं 10 जनपद जाने वाले सभी रास्ते पुलिस ने बंद कर दिए हैं। एआईसीसी दफ्तर 10 जनपद पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। इस सबके बीच में आपको बता दें कि 7 बजे कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश होंगे और कांग्रेस के अन्य नेता होंगे। जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उसको लेकर कांग्रेस में गुस्सा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस मुख्यालय और 10 जनपद को पुलिस से छावनी बनाने की आज की कार्रवाई अघोषित आपातकाल है। नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया के दफ्तर को जबरन सील कर दिया गया है। एनडीए की इस तानाशाही सरकार के खिलाफ यदि कांग्रेस जनों के साथ आम जनता खड़ी नहीं हुई तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। मीडिया इस अन्याय के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता से आह्वान किया है कि वो भी इस केस में कांग्रेस जनों के साथ आकर इस कार्रवाई का विरोध करे। वो इसके बाद ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीके से आपातकाल और सरकार तानाशाही कर रही है। हालांकि ईडी ने जिस तरीके से कार्रवाई की है उस कार्रवाई को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कार्रवाई करने से पहले 3 दिन में 11 घंटे सोनिया गांधी से पूछताछ ईडी ने की है। 5 दिन में 50 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ की है। और उसके बाद अब नेशनल हेराल्ड के अंदर जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर था उसको सील कर दिया गया है। दरअसल यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वही कंपनी जिसके अंदर शेयर होल्डर सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, इसके अलावा अहमद भाई पटेल थे, मोतीलाल वोरा थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे। जिस वक्त लेन देन हुआ उस दौरान कोषाध्यक्ष के तौर पर मोतीलाल वोरा जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन 2020 के अंदर उनका देहांत हो गया। अब सवाल यह कि इस कार्रवाई के बाद क्या कांग्रेस एक बार फिर से सड़कों पर होगी। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब कांग्रेस के नेता सड़कों पर होंगे तो क्या आम जनता कांग्रेस के साथ होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरफ इशारा किया है वो ये बतलाता है कि हाल ही में जिस तरीके से ईडी की कार्रवाइयों का कांग्रेस ने विरोध किया उसमें जनता का व्यापक समर्थन नहीं मिल पाया था। और इसलिए मुख्यमंत्री अब सीधा सीधा जनता को बता रहे हैं कि अब आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मीडिया के ऊपर भी उन्होंने तंज कसा और उन्होंने कहा कि मीडिया इस अन्याय के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है। और मुख्यमंत्री अक्सर अपनी बयानों में कहते हैं कि मीडिया दबाव में है, इशारा नेशनल मीडिया की तरफ होता है। लेकिन सवाल इन सबके बीच में यह है कि जो कार्रवाई की गई है क्या उस कार्रवाई में कुछ गलत है, क्योंकि बाकायदा कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे ईडी की कार्रवाई का विरोध करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की किसी भी पावर को ओवररूल करने से मना कर दिया था, किसी भी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था और किसी भी पावर को डिसॉल्व करने से मना कर दिया था। बहरहाल आज का दिन कांग्रेस के लिए एक काले अध्याय की तरह, क्योंकि जिस नेशनल हेराल्ड की नींव 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5000 सेनानियों के साथ, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रखी थी और उन सभी को शेयर होल्डर बनाया गया था। यह महज इत्तेफाक है क्या? आज ही राहुल गांधी अपने ट्विटर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को तिरंगे के साथ फोटो को शेयर करते हैं और आज ही के दिन पंडित नेहरू की तरफ से स्थापित किए गए नेशनल हेराल्ड को इस तरीके से वहां यंग इंडिया के ऑफिस को सील कर दिया जाता है। मेरे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, कार्रवाई को लेकर कांग्रेस एक्शन में है, लेकिन क्या महज इत्तेफाक कि आज ही राहुल गांधी के ट्विटर पर बाकायदा डीपी के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू तिरंगे के साथ दिखाई देते हैं और जिन पंडित नेहरू ने 1938 में नेशनल हेराल्ड की नींव रखी उसके यंग इंडिया पर आज ताला लग जाता है। बिल्कुल, एक तो आप जो ये आपने एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी एआईसीसी दफ्तर में तमाम जो सीनियर नेता हैं उनकी बैठक शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ साथ जो कांग्रेस के जो स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं, जब जब भी कोई दिक्कत आती है और जब जब भी कोई इशू होता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली होते हैं, यहाँ पर बैठकें करते हैं। अभी उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन विजेंद्र
हमें समझना होगा कि आज जब नेशनल हेराल्ड ऑफिस को सीज किया गया, उसके बाद जब एआईसीसी दफ्तर के बाहर बैरिगेटिंग लगा दी गई, 10 जनपद के बाहर पूरी दिल्ली पुलिस की फोर्स लगा दी गई, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट जो किया है, उस ट्वीट को समझने की जरूरत है। जहां उनका दर्द इस ट्वीट में दिख रहा है, वहां उनका गुस्सा भी इस ट्वीट में नजर आ रहा है। उन्होंने 2 बड़ी बात यहां कही है। पहला कि कांग्रेस मुख्यालय 10 जनपद को पुलिस ने छावनी बनाने की आज जो कार्रवाई की है वो अघोषित आपातकाल है। उन्होंने इसको कहा है कि ये एकदम इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। आज हर बार बिना वजह छावनी में तब्दील कर देना, हर 2 दिन में इस तरह की चीज होना, ये अघोषित आपातकाल है। साथ में उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया के जो दफ्तर को जबरन सील किया गया है, एनडीए की ये एक तानाशाही रवैया है। इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है, अपील है, नाराजगी उन्होंने इस पूरे ट्वीट में दिखाई। साथ में उनकी अपील भी दिखाई गई कि कांग्रेस जनों के साथ अगर आज देश की जनता नहीं खड़ी होती है, आम जनता नहीं खड़ी होती है, तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना होगा। ये एक वार्निंग की तरह भी है, क्योंकि ये अलार्म भी है, ऐसा मुख्यमंत्री के ट्वीट में साफ नजर आ रहा है। इसमें नाराजगी भी नजर आ रही है, इसमें अपील भी नजर आ रही है। साफ उन्होंने यहाँ पर ये बात कही है। मैं आपको बताऊं कि जहां पर जैसे आपने कहा कि एक तरफ तो बीजेपी ने आज तिरंगा यात्रा निकाली, अमित शाह के ट्विटर पे, अमित शाह के डीपी पे तिरंगा दिखा, वहीं राहुल गांधी की जो आपने डीपी और जो तिरंगे की बात कही, वहीं पर आज वही दिन है जहां पे नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में जो है सील कर लिया गया यंग इंडिया का। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस ट्वीट को थोड़ा और विस्तार से समझे तो क्या इसका यह भी मतलब निकाला जा सकता है कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई, कांग्रेस के तमाम नेता आए, दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन जनता का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं था? क्या वो ये कह रहे हैं कि अगर वो इन्वॉल्वमेंट उस वक्त दिखाया जाता तो शायद इस तरीके की तस्वीर अभी नहीं होती, और अगर ये जनता का इन्वॉल्वमेंट अभी भी नहीं हुआ तो तस्वीर बहुत अलग हो सकती है? बिल्कुल, शायद वो यही कहना चाह रहा है। लेकिन विजेंद्र, समझना होगा, दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज भी, जब सोनिया गांधी को बुलाया गया उसके बाद कई अपोजिशन पार्टी साथ में आई, उन्होंने विरोध करा। और कांग्रेस हर बार ये बात कहती है कि ईडी और आईटी के डर से कई पॉलिटिकल पार्टी जो एक दिशा में सोचती हैं वो एक साथ इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ईडी और आईटी के दुरुपयोग के साथ डराने की कोशिश करती है। यह आरोप हमेशा कांग्रेस का रहता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार बोल चुके हैं कि ईडी की इमेज जिस तरीके से बन गई है, उसको जरूरत है कि वो देश के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ये बात कहे कि ये जो चीजें हो रही हैं अपनी इमेज को ठीक करें और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करें। लेकिन यहाँ पर जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करा है, देखिए आज कांग्रेसियों के लिए बड़ा दुखद दिन इसलिए होगा क्योंकि जब बात नेशनल हेराल्ड जो कि 1938 से पंडित नेहरू के जमाने का अखबार था, और पंडित नेहरू के जमाने के अखबार और उसके 70 साल बाद और तमाम वो चीजें होने के बाद, 50 घंटे की राहुल गांधी से पूछताछ के बाद, सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद, ये सब होने के बाद ये और कल जब नेशनल हेराल्ड में लंबे छापे के बाद ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। और जैसे ही अफरा तफरी मची और कांग्रेस मुख्यालय और इस पूरे रोड पर बैरिगेटिंग लगा दी गई, हालांकि मैंने अभी एक अपडेट देखा है कि सडनली ये दोनों रास्ते खोल दिए गए हैं। जाहिर तौर पे इसके पीछे भी स्ट्रैटेजी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करा, उन्होंने कहा कि छावनी बना दी गई है, पूरे कांग्रेस मुख्यालय और 10 जनपद को पुलिस से छावनी में तब्दील कर दिया गया है आज की कार्रवाई। और इस ट्वीट के बाद, हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, लेकिन उस ट्वीट के बाद यहाँ पर पुलिस ने इस पूरे रोड को खोल दिया गया है। यानी ये साफ बात है कि अभी जो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 10 जनपद, देखिए 10 जनपद को सील करेंगे या वहाँ छापेमारी होगी या कांग्रेस ऑफिस में छापेमारी होगी, ऐसी कोई चीज यहाँ पर अब जिस तरीके से बैरिगेटिंग खोल दी गई है नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे का लॉजिक भी है विजेंद्र, क्योंकि सोनिया गांधी को सिक्योरिटी भी मिली गई है। और ऐसी बात हमने यहाँ पे कांग्रेस के सीनियर नेताओं से सुनी कि एक सीनियर नेताओं की बैठक यहाँ चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और तमाम चीजें होगी। और अब जाकर कांग्रेस को जो यहाँ पर है ये एक्टिव मोड में जाहिर तौर पे आज सील होने के बाद आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से मीडिया प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें बताया गया कि 7 बजे के आसपास अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश ये दोनों मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं। लेकिन मेरा सवाल इससे और आगे है। सवाल यह है कि अभी तक तो सब ये सोच रहे थे कि चलिए
राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए पूछताछ हो रही है। राहुल गांधी को घंटों बैठाया जा रहा है, सोनिया गांधी को लाया जा रहा है। उसके बाद जब 10 जगहों पर अलग अलग जगह नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी पर ईडी ने छापे मारे, तब यह कहा गया कि पॉलिटिकल रिवेंज है, लेकिन यहां तो दफ्तर सील कर दिया गया। क्या इसकी संभावना आपको दिखाई दे रही कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी या सोनिया गांधी शिकंजे में नजर आए, उन पर एक कठोर एक्शन लिया जाए? क्या देश वो भी देखेगा? देखिए, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर इसको आप विजेंद्र संजय राउत के पैटर्न पे समझें तो संजय राउत के भी 9 घंटे तक उनके घर पे छापेमारी हुई। उससे पहले भी उनको कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे इस तरीके से बात आई थी कि अभी 10 जनपद पर ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे और ये भी माना जा रहा था कि आईसीसी में भी, देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि दस्तावेज कुछ हैं। 10 जनपद पर नेशनल हेराल्ड को लेकर जो भी बैठकें हुई हैं, उनके दस्तावेज को ईडी जो है ढूंढ रही है। और जो सवाल, चाहे वो 40 सवाल हो, जो मीडिया में बात है, जो सोर्सेस में बात है कि 40 सवाल राहुल गांधी से पूछे गए, उसे ही क्रॉस सोनिया गांधी से भी किया गया। और उन्हीं सवालों में और चीज़ें ढूंढने के लिए, क्रॉस चीज़ें ढूंढने के लिए, और कागज़ और बैठकों के बारे में, और जो ये ट्रांजिशन हुआ यंग एजीएल से यंग इंडिया का, जो ये पूरा ट्रांजिशन फेज रहा, और फिर 2012 का तमाम जो चीज़ें रही, पिछले 70 साल का जो पूरा वो रहा, उसमें क्या कुछ रहा, वो दस्तावेज खोजने की बात जो है यहाँ पर चल रही है। और यही वजह थी कि नेशनल हेराल्ड ऑफिस को सीज कल खंगाला गया, आज सीज कर लिया गया, और अब हो सकता है 10 जनपद। लेकिन 10 जनपद पे अगर ईडी आती है तो शायद सोनिया गांधी को, क्योंकि सिक्योरिटी मिली है, तो सिक्योरिटी अधिकारियों को वहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा। ऐसे में जाहिर तौर पे अगर उन तक बात आती है तो फिर कांग्रेसियों तक बात आती है। लेकिन फिलहाल एक्शन मोड में कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि आप देखें 2 जनों के ट्वीट, जयराम रमेश, उन्होंने भी केवल इतना कहा कि जब चाहे तब दिल्ली पुलिस कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बैरिकेड लगा देती है, उसे छावनी बदल देती है, और ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल और रहस्यमय बात है कि वो ऐसा क्यों करती है। उनके भी ट्वीट में यही लिखा था। और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 बड़ी बातें कही। पहला कि जिस तरीके से जबरन सील किया गया ऑफिस, दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे 10 जनपद और कांग्रेस ऑफिस के बाहर जो ये वापस बैरिकेड लगा दिया, इसको छावनी में तब्दील कर दिया, ये आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है। और जिसे कह सकते हैं कि दादागिरी की तरह उन्होंने उसको यूज किया गया कि अघोषित आपातकाल। दूसरा उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि अगर अब भी आम जनता साथ खड़ी नहीं होती तो फिर पूरे देश को इसका खामियाजा। अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हम लगातार इस पर बने रहेंगे। लेकिन अगस्त को अक्सर अगस्त क्रांति के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी जो अगस्त की शुरुआत हुई है उसमें जिसका नाम सबसे ज्यादा आ रहा है वो है नेशनल हेराल्ड।